हम सबके बीच में हमारे प्रिय शिव शंकर जी, शंकरी सिंह जी उपस्थित हैं, जो कि डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के परम स्नेही। मैं चाहूंगा हमारे शिव शंकर शंकरी जी के लिए जोरदार आपकी करतल ध्वनि हो जाए। देखिए बाबा भोलेनाथ का, ये बाबा भोलेनाथ का प्रसंग चल रहा है और साक्षात शिव शंकर सिंह शंकरी जो बाबा भोलेनाथ के परम भक्त भी हैं, आपका उसी समय आगमन हुआ। हम सबके प्रिय आदरणीय शिव शंकर सिंह शंकरी जी उपस्थित। सदा मेरे कन्हैया की कृपा रहे, बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा रहे आपके ऊपर। और ये शंकरी जी की एक विशेषता है कि जहां पर भी कोई धार्मिक अनुष्ठान होता है आप जरूर पहुंचते हैं। हमारे शंकरी भैया के लिए मैं चाहूंगा एक बार करतल ध्वनि जरूर हो जाए, जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए। इस कटी बगिया क्षेत्र की और सरोजनी नगर की क्षेत्र की एक बहुत ही सम्मानित व्यक्ति हैं ये, और बाबा भोलेनाथ के परम भक्त हैं आदरणीय शंकरी भैया। देखिए बाबा भोलेनाथ के परम भक्त, और जब बाबा भोलेनाथ का स्मरण चल रहा है तभी आप उपस्थित हैं। मैं चाहूंगा हमारे शंकरी भैया के लिए एक बार करतल ध्वनि हो जाए, क्योंकि ये हमेशा धर्ममय जीवन व्यतीत करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। और मैं चाहूंगा कि आपकी करतल ध्वनि जरूर हो हमारे शंकरी भैया के लिए। ये स्नेह, ये प्यार, ये सम्मान आप हमेशा संतों के साथ, ब्राह्मणों के साथ, भक्तों के साथ हमेशा निरंतर किया करते, क्योंकि ब्राह्मणों का सबसे ज्यादा सम्मान कोई करता है तो इस क्षेत्र के विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। संतों का कोई सम्मान करता है, भक्तों का कोई सम्मान करता है। हमारे शंकरी भैया के लिए एक बार और करतल ध्वनि हो जाए। मैं आपको बताऊं, ये बहुत श्रद्धालु भक्त हैं, और शंकरी भैया कहते हैं कि वो भी डूब जाता है जिसे खुद पर गुमान होता है, वो डूब के भी पार हो जाता है जिस पर मेरा बाबा भोलेनाथ मेहरबान होता है। ये भोलेनाथ के परम भक्त हैं, रीतेश्वर महादेव के। और सच बताऊं, डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी एक नौका के समान है। नौका समझ रहे हैं? जैसे नौका खुद तो पार जाती है और 10 लोग उसमें बैठे होते हैं उसको भी पार करती है, वैसे हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी उस नौका की भांति हैं कि अपना तो कल्याण कर रहे हैं, धर्म के मार्ग में चल के सत्कर्म करके, साथ में समग्र सरोजनी नगर वासियों का भी कल्याण कर रहे हैं। कि आप श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करिए और धर्ममय जीवन व्यतीत करिए, आपका निश्चित कल्याण होगा। ऐसा अगर किसी ने सोचा तो हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने। महाराज, बाबा भोलेनाथ का प्रसंग चल रहा है। बाबा भोलेनाथ कहने लगे, और हमारे विकास जी, देखिए इनका नाम है विकास, और ये जहां आ जाते हैं वहां विकास अपने आप शुरू हो जाता है? सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास। इसलिए कहना है, ये गीत जो मैं गाने जा रहा हूं निश्चित मेरे शंकरी भैया को तो अच्छा लगेगा ही, अगर हम सबके विधायक राजेश्वर जी सुन रहे होंगे तो उनको भी अच्छा लगेगा, क्योंकि लाइव चल रहा है यूट्यूब पर। मुझे इसलिए कहना पड़ता है, बार बार राजेश्वर भैया का नाम स्मरण करता हूं, क्योंकि वो बहुत बड़े धर्मज्ञ हैं। सच बताऊं, अगर किसी के मन में कोई शंका हो तो एक बार उनसे मिलकर के देखो बस। सबका साथ और सबका विकास है। शंकरी भैया, सबका साथ और
सबका विकास है। अपने राजेश्वर जी पर हमको विश्वास है। अपने राजेश्वर जी पर हमको विश्वास है। सबका साथ और सबका विकास है। सबका साथ और सबका विकास है। सरोजनी नगर हो खुशहाल ऐसा प्रयास है। सरोजनी नगर हो खुशहाल ऐसा प्रयास है। जय श्री राम। राजेश्वर सिंह जी का सरोजनी नगर में बजता है डंका। शंकरी भैया, आदरणीय शिव शंकर शंकरी सिंह जी, शिव शंकर शंकरी जी, इन लाइनों को ध्यान दे जो मैं कह रहा हूं, क्योंकि आप जहां आ जाते हैं, जब आपसे कोई मिलने जाता है तो उसका भाग्य होता है, लेकिन जब शंकरी भैया भोलेनाथ के परम भक्त स्वयं मिलने आ जाए तो समझ लो ये हम सबका सौभाग्य होता है। एक बार और इनके लिए करतल ध्वनि हो जाए। राजेश्वर सिंह जी का बजता है डंका। मिलकर देखो एक बार इनसे जिसके मन में हो शंका। मिलकर देखो एक बार इनसे जिसके मन में हो शंका। सबके विकास की, सबके भले की कामना जो करते डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी दिल में सबके रहते। डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी दिल में मेरे रहते। और हमारे बीच में आदरणीय मंडल अध्यक्ष जी विवेक जी हैं, जोरदार करतल ध्वनि हो जाए। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का हर एक व्यक्ति सुंदर है, हर एक पदाधिकारी, हर एक कार्यकर्ता। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिस पर हम नाच किया करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें योगी और मोदी और राजेश्वर सिंह जी जैसे कर्मयोगी हैं। भारतीय जनता पार्टी ऐसी है जिस पर हम नाच किया करते हैं, और कल जितना था भरोसा योगी और मोदी जी पर, उतना ही हम आज किया करते हैं। और हमारे राजेश्वर सिंह जी ऐसे नहीं हैं जिनको हम चुनाव में याद करते हैं। राजेश्वर सिंह जी तो ऐसे हैं जिनको देखकर हर वक्त हम अपनेपन का एहसास करते हैं। ऐसे हमारे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। सतयुग के विष्णु हो, त्रेता के श्री राम हो, और द्वापर के घनश्याम हो। और राजेश भैया, आदरणीय राजेश्वर सिंह जी, अगर मेरी आवाज सुन रहे हो तो दास ये कह रहा है कि आप ही विपक्ष की जनता को जलाने वाले हनुमान हो। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जिस पार्टी में इतने अच्छे लोग हों वो भारत की पार्टी है। आइए एक और करतल ध्वनि हो जाए भैया के लिए, जोरदार तालियां। मैं आपको बताऊं, राजेश्वर सिंह जी की माता के नाम से, माता तारा शक्ति के नाम से 5000 लोग निशुल्क प्रतिदिन भोजन करते हैं। छोटी बात नहीं है। एक बार जोरदार ताली माता तारा के लिए हो जाए। उन माता तारा के लाडले राजेश्वर सिंह जी हैं कि कोई भूखा ना रहे सरोजनी नगर में, सबके भले की कामना करते हैं। शंकरी भैया, आप मत जाइए, थोड़ी देर और रुक जाइए, थोड़ी देर आ जाइए, फिर नीचे चले जाना, फिर कथा सुनना, क्योंकि आप आते हैं तो आपको छोड़ने का दिल नहीं करता। और सच बताऊं, शंकरी भैया भी माता तारा से बहुत प्यार करते हैं।
और शंकरी भैया कहते हैं बहुत प्यार करते हैं मां तारा से हम, बहुत प्यार करते हैं मां तारा से हम, बहुत प्यार करते हैं मां तारा से हम, निभाते रहे मां हम, निभाते रहे मां हम अपना धर्म, बहुत प्यार करते हैं मां तारा से हम, बहुत प्यार करते हैं मां तारा से हम। अच्छा, शंकरी भैया तो प्यार करते हैं, ये दास भी प्यार बहुत करता है राजेश्वर भैया से। सच बताऊं, ये एक महान आत्मा है और इसलिए प्यार करता हूं। राजेश्वर भैया से क्यों प्यार करता हूं? शंकरी भैया माता तारा से अधिक प्रेम करते हैं और ये दास भी माता तारा को प्रणाम करता है और ये बात इसलिए कह रहा है कि माता तारा जी तुम्ही ने दिया राजे, तुम्ही ने दिया राजे स्वर को जन्म, बहुत प्यार करते मां तारा से हम, बहुत प्यार करते मां तारा से हम। रामेश्वर राजेश्वर जी को, रामेश्वर राजेश्वर जी को दिया है जन्म, बहुत प्यार करते मां तारा से हम। और मैं आपको बताऊं, आज इस कथा में राजेश्वर भैया को आना था, लेकिन मुख्यमंत्री जी के साथ उनकी मीटिंग थी, वो नहीं आ पाए, उनको बड़ा कष्ट है। विनय जी के पास फोन भी किया कि विनय जी आप तो मेरे परिवार के हैं, हजारों जगह कथाएं होती हैं, राजेश्वर जी हर जगह नहीं पहुंच सकते। अभी दास प्रयागराज में कथा करने गया बाबा जी, तो वहां एक सज्जन मिले, कहने लगे प्रयागराज में मुझसे कि महाराज जी क्या राजेश्वर जी से मुलाकात हो जाएगी? कई होल्डिंग लगी थी राजेश्वर जी की वहां पर। कहा आपकी और राजेश्वर जी की होल्डिंग लगी है महाराज जी, इसका मतलब आप राजेश्वर जी को जानते हैं? मैंने कहा बिल्कुल, ये दास उनको जानता है। कहने लगे मैंने उनका नाम बहुत सुना, क्या उनसे मुलाकात हो जाएगी? मैंने कहा एक बार लखनऊ चले आओ, पराग चौराहे पर उनका कार्यालय लगता है, अक्सर वो दरबार लगाते हैं, लोगों से मिलते हैं, वो राजाओं के राजा हैं, ऐसे महाराजा हैं डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी। जब उसने मिलने की जिज्ञासा की तो सच बताऊं उसी वक्त मैंने कलम उठाई और ये गीत डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के लिखा, क्योंकि दास भी की जिज्ञासा होती है कि जहां धर्म का कार्य हो वहां राजेश्वर सिंह जी उपस्थित हो, और हमेशा उपस्थित भी होते हैं, लेकिन क्षेत्र बड़ा है। फिर भी ये गीत मैं राजेश्वर सिंह जी के चरणों तक पहुंचा रहा हूं कि मेरे राजेश्वर भैया इस गीत को जरूर सुने। जो ये दास कहने जा रहा है, सरोजनी नगर के राजेश्वर जी से हरे मुलाकात हो जाए। बाबा जी आज जितना आपको दुख है मुझे भी है कि राजेश्वर भैया नहीं आए, हमारे विनय भैया को भी कष्ट है, लेकिन राजेश्वर भैया का क्षेत्र बहुत बड़ा है, अगर वो नहीं आ पाए तो 2-4 दिन में आपके घर जरूर आएंगे, समझ लो, उनकी विशेषता है। दास ने लिखा कि सरोजनी नगर के राजेश्वर जी से हरे मुलाकात हो जाए, वो सामने हो बैठे थोड़ी बात हो जाए, वो सामने हो बैठे थोड़ी बात हो जाए। लेकिन आज नहीं आए हमारे भैया, अगर होते तो सच बताऊं, आप सभी माताएं बहनें बैठी हैं, सबसे पहले आपके पावन चरणों में राजेश्वर भैया प्रणाम करते हैं। आपको ही नहीं, धरती की समग्र माताओं बहनों को मेरे राजेश्वर सिंह जी प्रणाम करते हैं। वो कोई नेता नहीं है, वो एक धर्मात्मा है, एक सज्जन है, एक अवतारी पुरुष है। मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं, सत्य से है जगत का और सत्य ही करतार है, और राजेश्वर सिंह को जो जान लेता उसका बेड़ा। बताइए, प्रयागराज में एक व्यक्ति राजेश्वर सिंह जी से मिलने की जिज्ञासा कर रहा है, प्रयागराज में। मैं अचंभित हो गया कि इतने सज्जन, इतने धर्मात्मा
मेरे राजेश्वर जी की हर जगह राजेश्वर सिंह का डंका। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई, गौरव की अनुभूति हुई। और सच बताऊं, राजेश्वर जी से जब मैं मिलने जाता हूं, उनसे कुछ कहने जाता हूं, शंकरी भैया, तो भूल जाता हूं कि मुझे कहना क्या। इतनी सुंदर उनकी प्रतिमा है, इतने सुंदर वो है। और राजेश्वर भैया जब नहीं आते तो होल्डिंग इधर लगी हुई राजेश्वर भैया की, आप देख रहे हैं ये प्रतिमा कितनी सुंदर है, तो वो कितने सुंदर हो गए। लेकिन समग्र सरोजनी नगर की जनता ने राजेश्वर सिंह को चाहा, माना और जाना और पहचाना। एक बार मैं चाहूंगा राजेश्वर भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए, जिन्होंने ये धार्मिक अनुष्ठान कराया श्रीमद् भागवत कथा का। आप सभी का कल्याण हो, आपका लोक भी सफल हो, आपका परलोक भी सफल हो, ऐसी शुभकामना करने वाले हम सबके धर्मज्ञ डॉक्टर राजेश्वर जी को इस व्यासपीठ से मैं प्रणाम करता हूं। और शंकरी भैया एक बात और कह रहा हूं, इस देश का निर्वाहन कोई योगी कर सकता। आज आप आए हैं, मैं आपके लिए कह रहा हूं, आपका भविष्य बहुत आगे है, इतना आगे कि ये मैं नहीं कह रहा हूं, व्यासपीठ से भगवान शनिदेव बुलवा रहे हैं। क्योंकि इस देश का निर्वहन कोई योगी कर सकता। अपने को जो योगी आदित्यनाथ कहे वो योगी हो सकता। निश्चित इस देश के प्रधानमंत्री योगी जी बनेंगे, आज मैं व्यासपीठ से कह रहा हूं। और जब योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो मेरे राजेश्वर जी को भी एक बहुत अच्छा, क्योंकि समग्र सरोजनी नगर का आशीर्वाद है उनके साथ। वो क्या होंगे मैं अभी यहां से नहीं कहूंगा, लेकिन समग्र सरोजनी नगर गर्व महसूस करेगा राजेश्वर सिंह जी के ऊपर। और जब राजेश्वर सिंह जी का झंडा लहराएगा, हम सब सरोजनी नगर की खुशियां छाएंगी, तो उस समय शंकरी भैया भी बहुत आगे जाएंगे, मेरा मानना है। एक बार और जोरदार तालियां हो जाए इनके लिए, क्योंकि कसा कमर श्री राम के संग में महावीर हनुमान ने, महाराज कसा कमर श्री राम के संग में महावीर हनुमान ने, और भारतीय जनता पार्टी के संग कसा कमर शंकरी सिंह जी ने, जो भारत मां की शान है, जो भारत मां की शान है। और भाई कृष्णा जी, देखिए बांके बिहारी की कथा चल रही है, कितने अच्छे भक्त हैं, जो एक संत, एक धर्मात्मा, एक भक्त राजेश्वर सिंह जी की इतनी तन्मयता से विचारों को सुनते हैं। अभी गाड़ी चल रही थी, लगभग 40-45 मिनट आप लोगों ने समय दिया। इससे ये महसूस होता है कि माताएं बहनें निरंतर उनको आशीर्वाद प्रदान करती हैं। और हमारे शंकरी भैया, मैं निवेदन करूंगा कि 2-4 शब्द आप जरूर आए हैं, कुछ बोले, उसके बाद कथा श्रवण करेंगे हमारे शंकरी भैया। राजेश्वर भैया को भी यहां आना था, लेकिन मैंने बताया कि विकास पुरुष महापुरुष डॉक्टर राजेश्वर सिंह इसलिए नहीं आए क्योंकि मुख्यमंत्री जी के साथ उनका कार्यक्रम लगा था। और एक लखनऊ में बहुत बड़ा कार्यक्रम था आज, बच्चों से अनंत प्रेम करते हैं वो, जहां पर खेल कूद का कोई कार्यक्रम होता है वहां भी पहुंचते हैं। थोड़ा थोड़ा समय सब फिक्स था, लेकिन विनय भैया आपकी आगामी कथा में डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी जरूर आएंगे, ये उनका स्वभाव है। आप बिल्कुल दुखी मत हो, मैं समझ रहा हूं आप थोड़ा सा आपको कष्ट हो रहा है, लेकिन शंकरी भैया आ गए हैं तो शंकरी भैया और राजेश्वर भैया में कोई फर्क नहीं है। ये दोनों, आप दोनों को देख लीजिए, समझ लीजिए एक दूसरे के पूरक है। और मात्र 6 महीने का फर्क है। 6 महीने शंकरी भैया छोटे हैं कि राजेश्वर भैया छोटे हैं मुझे नहीं मालूम, लेकिन बस 6 महीने का ही फर्क है। कौन बड़ा है सच बताऊं, आज तक न शंकरी भैया ने मुझे बताया, न हम सबके राजेश्वर भैया ने मुझे बताया। लेकिन कौन बड़ा है कौन छोटा, इससे मुझसे क्या मतलब है। आप दोनों ही धर्मात्मा हैं, आपको नमन करता हूं, वंदन करता हूं, और सदा आप मुस्कुराते रहें, यही दास की अभिलाषा है। और हमारे शंकरी भैया के विचार हम सभी समझ करेंगे। जय शनिदेव। आज भोकापुर के माता पचकरिया देवी मंदिर में कई बार आने का अवसर मिला। माँ पचकरिया देवी को शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ।
और जो ये संगीतमय श्रीमद् भगवत कथा हो रही है, इसका आप सब लोग जो इसका भाग लेकर के और इसका आप श्रवण कर रहे हैं, इस मात्र शक्ति को शीश झुका करके प्रणाम करता हूँ, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। यहाँ पे हमारे जो भी यहाँ पे श्रोतागण इस श्रीमद् भगवत कथा को श्रवण करने के लिए आए, आप सबका अभिनंदन है, वंदन है। और हमारे साथ इस क्षेत्र के भारतीय जनता पार्टी के मंडल अध्यक्ष और हमारे अति प्रिय भाई हमारे जो है खड़े हुए हैं, देखो, और हमारे प्रियोम जी, और हमारे इस जो व्यासपीठ पे विराजमान आचार्य और शनि के परम भक्त, भगवान शनि के परम भक्त हैं, और ये श्रीमद् भागवत कथा निरंतर कहते रहते हैं। मैं इनको भी प्रणाम करता हूँ, इनका भी वंदन अभिनंदन करता हूँ। और भाई हमारे विवेक राजपूत जी हैं, जो कि मंडल के अध्यक्ष हैं, हमारे बड़े प्रिय हैं भाई। बहन हमारे साथ चल कर के आए हमारे साथी भाई अजीत सिंह जी, भाई विकास सिंह जी, भाई हमारे सदगुरु शरण रावत जी, और यहाँ पे बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, भाई बबलू रावत जी। और इस कार्यक्रम को तन्मयता से कराने वाले हमारे हर साथ मेरे बहुत ही प्रिय छोटे भाई मेरे अनुज विनय दीक्षित जी, जो कि इसमें निरंतर मेरे साथ कंधे से कंधा मिला करके चलते रहते हैं। और इस कार्यक्रम में भी मैं बढ़ कर के भाग लिया, और इस श्रीमद् भागवत कथा का जो ये तय करके किया गया, इसके सूत्रधार कर्णधार हम सब के इस क्षेत्र के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी, आचार्य सोनू हरि जी, हमारे प्रिय अनुज विनय दीक्षित जी। हम लोगों में आपस में बातचीत हुई, और आपस में बातचीत होने के बाद ये हुआ कि लोग सबकी इच्छा होती है कि श्रीमद् भागवत कथा का श्रवण करें, करा सकें। तो उसमें मैं आचार्य सोनू हरि जी का मैं दिल से अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। इन्होंने कहा कि ये काम मैं मुफ्त में करूँगा, जनसेवा में इस धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए मैं चाहूँगा सोनू हरि जी का जोरदार ताली बजा करके हमारे सोनू हरि जी का स्वागत अभिनंदन हो। तो विधायक जी ने कहा कि हम लोग इसको बढ़ चढ़ करके जो सहयोग होगा वो करने का काम करेंगे। तो विनय दीक्षित जी ने कहा कि हम इसका जहाँ जहाँ पे कार्यक्रम लगेगा हम आयोजन में पूरी अपनी जिम्मेदारी निभाने का काम करेंगे। हम इन तीनों लोगों के लिए चाहेंगे कि जोरदार ताली बजा करके उनका स्वागत अभिनंदन वंदन करें। साथियों, आज हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को आना था, लेकिन चूंकि उनका व्यस्ततम कार्यक्रम था, पहले राज्यसभा सांसद और इस समय सांसद खेल महोत्सव जो कि आयोजन किया गया था, उसका शुभारंभ था। डॉक्टर पूर्व उप मुख्यमंत्री आदरणीय दिनेश शर्मा जी, राज्यसभा सांसद, और आदरणीय हम सब के लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने उसका उद्घाटन किया। उसके बाद उनको कहीं जाना पड़ गया, तो अब उनको आना था, ये निश्चित था। लेकिन वो हम सबके बीच में आते रहते हैं, आते रहेंगे, वो कोई नई बात नहीं। और ऐसे कार्यक्रम जैसे यहाँ पे हुआ है, ये दूसरा कार्यक्रम हमारे आचार्य
आदरणीय सोनू हरि जी के द्वारा किया जा रहा है। ये लगातार विधानसभा क्षेत्र सरोजी नगर में प्रत्येक माह में जरूर किया जाएगा, ये उनका संकल्प है। और इसमें लगातार भाई विनय दीक्षित जी ने इसका प्रारूप तैयार किया, प्रारूप तैयार करके इसका संचालन शुरू किया गया, जिसमें आज ये दूसरा कार्यक्रम भोकापुर में निश्चित किया गया था। और सोनू हरि जी का भी संकल्प है कि इस विधानसभा क्षेत्र में जब बातचीत हम लोगों की हुई तो ये हुआ कि 7 दिन का, फिर हुआ 5 दिन का। तो इन्होंने कहा कि मैं वादा करता हूं कि इस कथा का पूरा श्रवण 3 दिन में करके पूरा करने का काम करेंगे और टाइम बढ़ा देंगे और उसमें हम कहेंगे। तो मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं कि इतना पुनीत कार्य इनके द्वारा किया जा रहा है। हम सबके लोकप्रिय विधायक डॉक्टर राजेश सिंह के द्वारा किया जा रहा है। उनका हम हार्दिक वंदन अभिनंदन करते हैं। और चूंकि ये अवसर, चूंकि धर्म के मार्ग पे चल करके, सत्य के मार्ग पे चल करके, और जिनके ऊपर ठाकुर जी महाराज बांके बिहारी की कृपा हो जाए तो ये मान लीजिए उसका बेड़ा पार हो जाता है। तो साथियों, माँ पचकरिया देवी के मंदिर पे जो हम लोगों को श्रीमद् भागवत कथा सुनने का अवसर मिला, इसके लिए हम आचार्य सोनू हरि जी का, विधायक जी का, विनय दीक्षित जी का बहुत आभार प्रकट करता हूँ, वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। और मैं चाहूँगा कि चूँकि आपकी कथा चल रही थी, हम लोग आपके बीच में बाधा ना बने, खाली बांके बिहारी लाल की जय करके और आगे का अब कथा का आप श्रवण करें। बोलिएगा हमारे साथ, बांके बिहारी लाल की जय। दोनों हाथ उठा करके लगे कि भोकापुर में हैं। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। बांके बिहारी लाल की जय। आचार्य सोनू जी, एक बार हमारे शंकरी भैया के लिए जोरदार तालियां हो जाए आपकी। देखिए, बहुत ही सुंदर व्यक्तित्व है हमारे शंकरी भैया का। इतना अच्छा बोलते हैं ये कि एक तो इनकी मनमोहक वाणी, बाबा भोलेनाथ की विशेष कृपा, और फिर बोलने का अनुभव। अच्छा, सच बताऊं, जो अच्छा व्यक्तित्व होता है वो दूर से ही दिखाई पड़ जाता है। इनका नाम जो शंकरी है, तो एक ऐसा नाम इनका शंकरी है कि इनके नाम में सिर्फ हर जगह एस लगा हुआ है। एस, एस मतलब समझ रहे हैं? एक एस नहीं, 2 एस नहीं, 3 एस नहीं, 4 एस। अब समझिए, पहले तो शिव हैं, फिर शंकर हैं, फिर सिंह हैं, फिर शंकरी। शिव, शंकर, सिंह, शंकरी, यानी हर जगह एस। इसलिए विशेष कृपा है भोलेनाथ की, और हमेशा ठाकुर जी की कृपा भी रहे। आइए हम सभी भोलेनाथ का ही स्मरण करेंगे और प्रसंग सुनेंगे, ताकि कथा हमारी आज की संपूर्ण हो। अभी सुदामा दृष्टांत बाकी है, रुक्मिणी मंगल बाकी है, इसके बाद हम सीधे आगे प्रसंग की ओर चलेंगे। इसीलिए हमने समय बढ़ाया कि आप लोगों को कथा का आनंद मिले। 7 दिन आपको ना आना पड़े, 3 दिन में ही आपको 7 दिन का ये पुण्य मिल जाए, समस्त श्रीमद् भागवत कथा का पुण्य आपको प्राप्त हो जाए। ये 3 दिन की त्रिदिवसीय कथा कराने का जो मन बनाया डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी ने सरोजनी नगर वासियों के लिए, जिसको सरोजनी नगर को अपना वो परिवार समझते हैं, ऐसे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी को ये दास फिर व्यासपीठ से प्रणाम करता है। आज तक किसी ने नहीं सोचा, किसी विधायक ने नहीं सोचा कि हम श्रीमद् भागवत कथा कराएं, हर जगह लोगों का कल्याण हो। और सच बताऊं, भोजन भी कराते हैं प्रतिदिन 5000 लोगों को। और शंकरी भैया, एक निवेदन करूंगा कि जहां पर भी इस दास की गाड़ी हो तो मान्य जी से कह के भोजन की गाड़ी जरूर यहां पर आ जाए एक दिन। ताकि सभी भक्तों को प्रसाद प्राप्त हो। माता तारा की जो ये शक्ति रसोई चल रही है। शंकरी भैया, एक चीज और बताऊं,
जो ये माता तारा शक्ति रसोई चल रही है, तमाम सारे निराश्रितों का कल्याण हो रहा है, जिनको भोजन नहीं प्राप्त होता है बेचारे, उन सबकी सेवा हो जाती है। लेकिन जो भोजन का रसोईया है वहां पर शंकरी भैया, कई बार मैं भी गया हूं, दास भी गया है प्रसाद ग्रहण करने। मैं कहीं नहीं जाता हूं भंडारे प्रसाद ग्रहण करने, लेकिन राजेश्वर सिंह जी के यहाँ खास करके कोशिश करके जाता हूं, इसलिए कि वहां साक्षात माता तारा की कृपा प्राप्त होती है, आशीर्वाद मिलता है। और एक धर्मात्मा व्यक्ति जब भंडारा करे तो उसका प्रसाद जरूर ग्रहण करना चाहिए महाराज। और माता तारा की शक्ति के जो ये केंद्र चल रहा है रसोई का, प्रतिदिन लोग भोजन कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, इसका जो रसोईया है जो भोजन बनाता है शंकरी भैया, उससे मेरी भेंट हुई तो उसने मुझसे कहा, महाराज जी मैं ऐसी जगह ड्यूटी ढूंढ रहा था, ऐसी जगह नौकरी ढूंढ रहा था कि जहां मुझे धन मिले, लेकिन धन के साथ मुझे धर्म भी मिले, धन और धर्म दोनों मिले। तो वो जगह मुझे डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी के पास प्राप्त हो गई। यहाँ मुझे धन भी मिलता है और मुझे धर्म भी मिलता है। मैं तो बड़ा सौभाग्यशाली हूँ यहाँ पर भोजन बना करके। जब उसके विचार मैंने सुने तो मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई महाराज। ऐसे ऐसे राजेश्वर सिंह जी के पास अस्त्र शस्त्र हैं। राजेश्वर सिंह जी के पास 3 शस्त्र मेन हैं शंकरी भैया, 3 शस्त्र मेन हैं, एक उदारता और एक दया और एक क्षमा। ये 3 शस्त्रों के साथ ये समस्त सरोजनी नगर को अपना बनाने का काम करते हैं महाराज। प्रेम से बोलिए संकट मोचन हनुमान जी महाराज की जय। प्रेम से बोलिए पचकरिया माता की जय। बोलिए शनिदेव महाराज की जय। बोलिए डॉक्टर राजेश्वर सिंह जी महाराज की जय। हाँ, राजेश्वर सिंह की जरूर जय बोलें, क्योंकि ये संत हैं, भक्त हैं, और ये कथा ही भक्तों और संतों की है महाराज।